विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अपने देख रहे थे पाठ नंबर 16 आर्थिक विकास, आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकीकरण, जिसमें विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था WTO की शुरुआत की गई। इस संस्था का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में रखा गया है। इस संस्था के उद्देश्य निम्न अनुसार हैं। मित्रों, परीक्षा में उद्देश्य भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या हैं। पहला, विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध यानी रुकावट को दूर करना। दूसरा, विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। तीसरा उद्देश्य है मित्रों, विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन करना। चौथा है विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना। अब इसके कार्य क्या हैं वो जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है ये भी 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला कार्य है बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा विचारणा और वार्ता के लिए फोरम यानी चर्चा के लिए स्थान के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा है WTO भेदभावहीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। चौथा कार्य है भिन्न भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उनका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है। विद्यार्थी मित्रों, अगला है पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन का भारतीय अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर है भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव। इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य देश रहा है। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेंगे उसकी चर्चा निम्न अनुसार है। पहला लाभ है प्रभाव। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1% यानी 1% से भी अधिक हो गया है। दूसरा है मित्रों, WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी। तीसरा है WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा। विद्यार्थी मित्रों, चौथा प्रभाव है निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को उपर्युक्त लाभ ही होंगे, पर साथ साथ कुछ शर्तों का पालन भी भारत को करना पड़ेगा। विशेषकर भारत अपनी आंतर ढांचागत सुविधाएं कितनी तेज़ी से बढ़ाता है और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, ये बात उस पर आधारित है। धन्यवाद।